नमस्ते दोस्तों, हम चंद्रदेव अहाँ सबके ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर में स्वागत करै छी। हम अहाँ सबके लागी 100 नंबर्स के जे मैथिली विषय 10वीं कक्षा में जे पूछैत छथि से लऽ कऽ आयल छी। अरिपन जे पुस्तक अछि मैथिली में, जकर दूगो भाग अछि, गद्य भाग और पद भाग। तो आइ अपना सब जे अरिपन के गद्य भाग का जे प्रथम चैप्टर अछि मिथिला के संस्कृति सीमा, एकरा बारे में अपना सब पढ़बे। तो चलू, जे पहला चैप्टर अछि मिथिला के संस्कृति सीमा, जकर रचनाकार छथि रामलोचन शरण। रामलोचन शरण जी मिथिला के संस्कृति सीमा के बारे में पूर्ण रूप से अच्छा तरह से चैप्टर में बतौने छथि कि मिथिला का लंबाई चौड़ाई, मिथिला के रीति रिवाज, रहन सहन और मिथिला के चौहदी इत्यादि के बारे में बतौने छथि। तो अपना सब मिथिला के संस्कृति सीमा के बारे में आइ पढ़े ले जा रहा छी। तो चलू देखू, पहला जे शीर्षक अछि मिथिला के संस्कृति सीमा, जकर रचनाकार छथि रामलोचन शरण जी। तो चलू, रामलोचन ई जे मिथिला के संस्कृति सीमा अछि, ई कोन विधा के अंतर्गत लिखना छथि, इहो पूछैत छथि कि दऽ दैत जे मिथिला के संस्कृति सीमा निम्न में से कोन विधा अछि। तो ई विधा अछि निबंध। चूंकि साहित्य का अनेक विधा होते हैं, कहानी, कविता, निबंध, नाटक, रेखाचित्र, एकांकी। तो वही में से ई निबंध है। मिथिला का संस्कृति सीमा अगर निबंध के बारे में पूछल जाए कि मिथिला का संस्कृति सीमा कौन विधा है, तब निबंध में लगे छे। मतलब विधा है मिथिला का संस्कृति सीमा निबंध है। मिथिला का संस्कृति सीमा कौन विधा है, निबंध। और ई जे मिथिला का संस्कृति सीमा है, कौन पुस्तक से लेल गेल है, इहो पूछ दैत। तो प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल है। अगर एना पूछत कि मिथिला का संस्कृति सीमा कौन पुस्तक से लेल गेल है, तो प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल है। और देखल जाए कि अकर संपादन के केने छथि, तो प्रवेशिका मैथिली साहित्य का संपादक जे छथि वो हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह है। मतलब दुई व्यक्ति मिलकर रचना के मिथिला ये जी प्रवेशिका मैथिली साहित्य है, अकर संपादक केना छे दू व्यक्ति। याद रखे छे, प्रोफेसर हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह। एना पूछत क्वेश्चन। देखियो क्वेश्चन केना केना आवे छे बोर्ड में, ई हम क्लासे में मतलब बतबे जा रहल छी, तकरा कनी ध्यान से सुने के। एना पूछत कि जे प्रवेशिका मैथिली साहित्य का रचना संपादक के छे, एकर संपादक दूगो व्यक्ति छे। याद रखे के छे, प्रोफेसर हरिमोहन झा और प्रोफेसर गंगापति सिंह। कोनो एगो मने लगवे छे, दोनों मिल के एकर संपादक केना छे। आगा देखियो, अब लेखक का परिचय से भी एगो दूगो क्वेश्चन सब साल पूछे छथि। तो चलू परिचय की तरफ। रामलोचन शरण जी के जन्म 1891 ईस्वी में भेल छल। रामलोचन शरण जी के जन्म भेल छल 1891 में। एकर जन्म भेल छल 1891 में। निधन का बात किया जाए तो निधन कहिया बढ़ गए, मृत्यु भ गए। एकर मृत्यु भेल, निधन भेल 14 मई 1917 में। याद रखे के छे, जन्म भेल छल 1891 में और निधन भेल छल 14 मई 1917 में। कभी कभी एकर जन्म या निधन भी पूछ देते हैं। तो चलो आगा जन्म स्थान के बात किया जाए। एकर जो जन्म भेल छल, जन्म स्थान है रामलोचन शरण जी का मुजफ्फरपुर जिला का रधाव गांव में। माना रामलोचन शरण जी का जन्म स्थान अगर पूछल जाए कि रामलोचन शरण जी के जन्म कौन जगह भेल छल, कत भेल छल, तो राधाउर गांव में भेल छल। जिला का बात किया जाए तो मुजफ्फरपुर जिला। लेकिन एकर जो पूर्वज छल वो रहे छल जगदीशपुर में। एकर पूर्वज जगदीशपुर में रहे छल। लेकिन जब वह सिपाही विद्रोह 1857 में जब भेल, ओतुका विधि व्यवस्था कुछ डगमगा गेल। दंगा फसाद के कारण एकर पूर्वज सब आबि गेल कता। हाँ, तो दोस्तों अहाँ के पूछते जे पूछत कि जे हिनकर पूर्वज कत रहे छल। तो अगर पूर्वज के बात कल जाए तो पूर्वज रहे छल जगदीशपुर में। और ओकर पूर्वज जब वह सिपाही विद्रोह होइ छल, लड़ाई मार जब दंगा फसाद होइ छल, तो आबि गेल कता, वो आबि गेल मतलब मुजफ्फरपुर जिला में। तो लेखक का अगर जन्म स्थान पूछल जाए तो लेखक का जन्म रधौर गांव में बोलबे और जिला का नाम मुजफ्फरपुर जिला में। चलो आगा रचना के बात कल जाए कि रामलोचन शरण जी कौन कौन रचना केने छथि, कौन कौन पुस्तक का रचना केने छथि की सब। देखू रचना अछि मिथिला बालक, ई दोनों पत्रिका अछि। मतलब मिथिला मैथिली भाषा में रामलोचन शरण जी मैथिली भाषा में मिथिला नामक पत्रिका
का संपादन केलक और हिंदी भाषा में बालक नामक पत्रिका का। और एकर अलावा भी देखियो व्याकरण चंद्रोदय, व्याकरण चंद्रोदय एकर प्रमुख रचना अछि। एकरा याद रखब जे व्याकरण चंद्रोदय किनकर रचना अछि। अगर पूछल जाए कि व्याकरण चंद्रोदय किनकर रचना अछि तो रामलोचन शरण जी देखू। और लगभग 100 पोथी के रचना केने छथि। अगर इहो अगर पूछल जाए कि रामलोचन शरण जी कतेक पोथी के रचना केने छथि तो 100 पोथी के। तकर बाद देखियो रामलोचन शरण जी के जो उपाधि, एकरा राय साहब के उपाधि भेटल छल। अगर पूछल जाए कि राय साहब के उपाधि किनका भेटल छल तो रामलोचन शरण जी के, या रामलोचन शरण जी के कौन उपाधि भेटल छल तो राय साहब के। याद रखब ई क्वेश्चन हर बार या कई बार ई पूछल गेल छै। तो रामलोचन शरण जी के जे कौन चीज के उपाधि भेटल तो राय साहब के। नोट में देखू, ई भी याद रखना जरूरी होइत छै कियाक तऽ एतौ से क्वेश्चन बनैत अछि कि 1916 में कतेक ईस्वी में 1916 में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलने। रामलोचन शरण जी 1916 ईस्वी में दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोललक। और दोसर विद्यापति प्रेस सेहो खोललनि, हिमालय प्रेस सेहो खोललनि। मतलब ये 3 गो प्रेस ये अपना स्थापना केलन अपना बदौलत, अपना ज्ञान के बदौलत। तो दरभंगा में 1916 ईस्वी में खोललक जे पुस्तक भंडार, तकर बाद खोललनि विद्यापति प्रेस, हिमालय प्रेस। तो ई सब भेल लेखक का परिचय, लेखक से संबंधित। लेखक जे पूछत छै 2 नंबर कि लेखक का जन्म कतय भेल छल, कतेक ईस्वी में भेल छल, एकरा कोन उपाधि भेटल, तकर बाद एकर जन्म कते ईस्वी में भेल। तो अब चलू निबंध के तरफ कि निबंध की अछि रामलोचन शरण जी। एहि पाठ में जे मिथिला का जे संस्कृति सीमा के बारे में जे बतौने छथि, जे की बतौने छथि, केना बतौने छथि और एकर कतेक लंबा चौड़ा अछि से अपने सब जानी। अगर अपने सब बुक सामने में लग कर अगर बैठबे तो बहुत बढ़िया रहते और एकरा समझे में भी बहुत आसान लगते। तो एना लगते कि हम सामने में छियै, क्लास में छियै। तो बुक लाकर अगर बैठल रहबे देखबे तो अति उत्तम रहते, बहुत बढ़िया रहते, समझे में भी आसान रहते। साथ साथ कि केना पढ़ल जाय छै, केना उच्चारण कल जाय छै, एकर भी ज्ञान हेते बढ़िया तरह से। और बढ़िया से लिख भी अहाँ सके छियै सुनला से और देखला से की हेते तो केना की उच्चारण हेते, ई भी अशुद्धि भी दूर हो जेते। तो हमार विश्वास है कि अपने सब किताब लग के बैठल जाए, बैठबे तो बहुत बढ़िया रहते। तो चलू आप पाठ के तरफ चलू। पाठ है, शीर्षक है मिथिला का संस्कृति सीमा। एक बार पुनः हम रिपीट कर दै छी। पूछते मिथिला का संस्कृति सीमा किनकर रचना है, रामलोचन शरण जी का। चलो में लेखक कहैत छथि कि मिथिला अथवा तिरहुत पुराण जनपद थी। लेखक कहैत छथि कि मिथिला जे अछि या कहियो तिरहुत पुराण ई जनपद छै। मतलब पहिने एकर नाम जनपद से जानल जाइत छल। मिथिला अथवा तिरहुत पुराण जनपद थिक, जनपद छला। राजर्षि निमि के पुत्र मिथि ई नगरी बसौने छला। और कहैत छथि कि जे पहिने जे जनपद छल मिथिला या तिरहुत, एक नगरी के बसौने छल राजर्षि निमि के पुत्र मिथि। याद रखब, एतऽ से क्वेश्चन पूछैत छथि कि मिथिला के नाम जे मिथिला के बसौने छल तो निमि का पुत्र मिथि बसौने छल। राजऋषि निमि का पुत्र मिथि ई नगरी बसौने अछि मिथिला का। पूछत क्वेश्चन कि मिथिला के बसौने छल, मिथिला नगरी के बसौने छल। राजऋषि निमि का पुत्र मिथि ई नगरी बसौने छल। जे आगू जाकर मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल। और आगा जाकर की भेल, मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल। मतलब जे राजर्षि निमि का पुत्र मिथि ई नगरी मिथिला का बसौने छल। निमि का पुत्र मिथि, याद रखब, निमि का पुत्र मिथि ई नगरी बसौने छल, जे आगा जाकर मिथिला जनपद प्रसिद्ध भेल। मतलब पूछत कि मिथिला नाम केकरा, मिथिला नाम जे पड़ल किनका नाम पे पड़ल तो मिथि के नाम पर। आगा देखियो, बृहदविष्णु पुराण में सीमा निर्देशक संग संग ई कतवा नाम ओ चाकर अछि सेहो कहल गेल अछि। मतलब लेखक कहैत छथि कि मिथिला विष्णु पुराण में लिखल छै। विष्णु पुराण जे बहुत बड़ा ग्रंथ अछि, तई में भी मिथिला के वर्णन केने छथि। और एहि में कतेक नाम, कतेक चाकर अछि, मतलब कतेक लंबाई अछि मिथिला, कतेक चौड़ाई अछि, एकर वर्णन निबंध में केने छथि रामलोचन शरण जी। आगा देखू, कहैत छथि कि कोशी से गंडकी धरि मिथिला के नमती 24 योजन अर्थात 96 कोश अछि। लेखक कहैत छथि
कि मिथिला के जे नमती अछि, नमती मतलब लंबाई जे अछि कोशी से गंडक धरि, पूरब में कोशी अछि, कोशी से जे कोशी जे अपना सबके पूरब में अछि, तो कोशी से जे मतलब गंडक धरि एकर लंबाई अछि। लेखक कहै छै कि मिथिला के लंबाई कोशी से ल क गंडक धरि तक एकर लंबाई अछि 24 योजन मतलब 96 कोश। एक योजन 4 कोश का बराबर होइत छथि, तो जाहिमे बतबैत छथि कि 24 योजन मतलब 96 कोश, एक योजन 4 कोश। लेखक कहै छथि कि कोशी से गंडकी धरि, कोशी नदी से गंडक नदी धरि, कोशी नदी से गंडक नदी धरि एकर जे नमती अछि 24 योजन 96 कोश अछि। कुछ होइ छै